जी, हम यहाँ आए हुए हैं उच्च शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव और माननीय मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं। यहाँ पे संजय सिंह टाइगर जी से हमारी मुलाकात हुई, जो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री हैं। वहाँ पे क्या प्रोटोकॉल है, कौन सा हम लोग आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं या माओवादी हैं, क्या है, एकदम 100% साबित हो रहा है कि वोट के चक्कर में हो रहा है। और हमारे माननीय सांसद महोदय जो हैं, जो सुधाकर सिंह जी हैं, थी जिसकी वजह से इस जायसवाल उच्च विद्यालय को हटा करके गुड़िया सर्वोदय उच्च विद्यालय को चयनित किया गया। ये सवाल लोगों के जेहन में अभी भी बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे हैं। देखिए, जहां एक तरफ शिक्षा में पैसे लूटने की होड़ मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ एक मिसाल हमारे सामने दिख रहे हैं। नाम है अभिषेक सिंह। आपको बता दें कि 8 दिन का पैदल यात्रा करके कैमूर जिला के नुआ प्रखंड से चल के पटना पहुंचे हैं। और सिर्फ एक ही मांग है इनकी कि जो डिग्री कॉलेज नुआ इनके प्रखंड में बन रही थी, वो कहीं और बन रही है। और इसमें किसका हाथ है, कौन बनवा रहा है, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। डिग्री कॉलेज के लिए सोचिए, एक डिग्री कॉलेज में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, हजारों बच्चे के माता पिता होते हैं, लेकिन वो नहीं आए। सिर्फ एक व्यक्ति आए और 8 दिन पैदल यात्रा करके आए। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। अभिषेक सिंह है, आप नुआ प्रखंड से चल के आए, 8 दिन आपको चलने में लगा। क्या मांगे हैं आपकी और किससे मिलने के लिए आए? जी, हम यहाँ आए हुए हैं उच्च शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव और माननीय मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं। जी, जो अभी हमारे बिहार के सम्राट चौधरी जी हैं, उनसे मिलने आए हैं। क्योंकि यह डिग्री कॉलेज जो मिला हुआ है हमारे प्रखंड मुख्यालय से 18 किलोमीटर पूर्वी छोर में, जो कि करहगर विधानसभा से सटा हुआ और रोहतास जिला से सटा हुआ 100-200 मीटर के अंतराल पे मिला हुआ है, चला गया है। मेरा और मेरे पूरे प्रखंड के लगभग 6 से 7 पंचायत के लोगों का यह जो मांग है डिग्री कॉलेज को लेकर के, ये मेरा नहीं मांग है, सिर्फ हज़ारों लोगों ने हस्ताक्षर करके दिया है। हज़ारों लोगों का हस्ताक्षर की प्रति भी हमारे साथ, जो हमारे साथी हैं, लेके आए हुए हैं। पटना में आज ही आए हैं और मैं पिछले 4 दिन पहले से आया हूँ यहाँ पे। 25 तारीख को आ गया था। 25 तारीख को पहुँचे, 4 दिन हो गया। आपको किसी से मिले आप? और यहाँ पे संजय सिंह टाइगर जी से हमारी मुलाकात हुई, जो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री हैं। उनसे हमारी मुलाकात हुई, बातें हुई। उन्होंने कहा कि यह पहला प्राथमिकता मुख्यालय की ही है। यदि वहाँ पे 5 एकड़ की भूमि नहीं मिलती है तब कहीं अन्यत्र जा सकता है, नहीं तो पहला मुख्यालय का ही प्राथमिकता है। आपको क्या लगता है कि इस डिग्री कॉलेज को चेंज कराने में किसका हाथ है? वहाँ के विधायक, वहाँ के सांसद या किसी और लोगों का? आखिर दूसरे का कैसे हो सकता है? सवाल तो यह है, क्या आम पब्लिक तो चेंज कराएगी नहीं? यहाँ पे सबसे पहला चीज़ तो मैं डीएम साहब को कहना चाहूँगा कि डीएम साहब को ये बात समझ में आना चाहिए। जब हम ज्ञापन देने गए थे तो हमारा ज्ञापन भी नहीं लिए, आपके चैनल के माध्यम से बता देने रहे हैं। डीएम साहब ज्ञापन नहीं लिया? ज्ञापन मेरा नहीं लिए, और मेरा वो ज्ञापन नहीं था, वो हज़ारों लोगों की भावनाओं का ज्ञापन था। हज़ारों लोगों ने उसमें अपना सहयोग जताया है, सहमति अपील पत्र पे साइन करके दिया है, बोल के वो ज्ञापन मतलब हम सौंपने गए थे, हमारे साथ और साथी थे। लेकिन पहला चीज़ तो वहाँ पे ये था कि जिला मुख्यालय में ज्ञापन, अगर हम 5-10 लोग जा रहे हैं तो हम 5-10 लोग जाके मिलेंगे। वहाँ पे क्या प्रोटोकॉल है, कौन सा हम लोग आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं या माओवादी हैं, क्या है कि हम लोग को 5 लोगों में से एक आदमी कहा जा रहा है कि मुख्य आवेदक जाके ही मिलेंगे डीएम साहब से। अरे आप तो प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं हमको। इस तरीके के व्यवहार क्या लगता है कैमूर वासियों के लिए शुभचिंता का विषय है या दुर्भाग्यपूर्ण है? ये लोगों को ही सोचना है। चलिए, ये तो बात अधिकारी की रही कि डीएम साहब आपका ज्ञापन नहीं लिए, आपकी बातों पे ध्यान नहीं दिए। नेताओं का कितना हाथ है इसमें चेंज कराने में और इधर से उधर करने में? जी, यहाँ पे जो वर्तमान हमारे विधायक जी हैं सतीश सिंह पिंटू, उनका भी इसमें अहम रोल है। क्योंकि उनका एक इंसान 2 बयान। आप सोच सकते हैं कि लोहिया जगदेव में एक प्रोग्राम था, वहाँ पे वो बयान देते हैं मीडिया के सामने, कहते हैं कि जायसवाल उच्च विद्यालय कुछ ही दिनों में डिग्री कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद जाते हैं क्रिकेट टूर्नामेंट में बरुणा में, वहाँ पे जाकर कहते हैं कि गुड़िया इस क्षेत्र के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर, हमने डिग्री कॉलेज यहाँ पे दे दिया है। तो आखिर 2 अलग अलग बातें, एक इंसान 2 बयान, यानी विधायक हो के 2 अलग अलग बातें। वोट के चक्कर में ना कुछ भी कर सकते हैं लोग, वोट के चक्कर में। एकदम 100% साबित हो रहा है कि वोट के चक्कर में हो रहा है। और हमारे माननीय सांसद महोदय जो हैं, जो सुधाकर सिंह जी हैं,
इनका भी स्पष्ट कुछ भी क्लियरिटी नहीं है और हमें लगता है कि अंदरूनी इनका भी सपोर्ट है इस चीज़ में। चलिए, विधायक जी का भी बयान सामने आ गया कि पहले बोलते हैं कि नुआ प्रखंड में बनेगा, फिर दूसरी जगह गुड़िया जाते हैं, वहाँ बोलते हैं प्रखंड के जायसवाल उच्च विद्यालय का उन्होंने नाम लिया है, नाम लिया, बतौर और नाम पहला लिया। लेटर भी जो निकाला गया है वो जायसवाल उच्च विद्यालय के नाम से बीओ का लेटर निकला हुआ है। उस लेटर को निरस्त कराया गया और जो लेटर निरस्त कराया गया वो कारण क्या है ये आज तक आम पब्लिक को पता नहीं चली है कि किस कारण बस यहाँ से नुआव का लेटर को निरस्त करके गुड़िया को स्वीकृति दी गई। सवाल ये है कि अगर आप निरस्त करते हैं, आज हमारे विधायक जी एक अच्छे विधायक हैं, उसमें कोई शक नहीं है। रामगढ़ की आवाज़ जो उन्होंने उठाया अभी तक कम समय में उतना किसी ने नहीं उठाया है, मैं उनका समर्थन करता हूं। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई भी चीज़ करते हैं उसका लेटर तुरंत पब्लिक कर देते हैं, सोशल मीडिया में जारी करते हैं। ये जो लेटर जारी हुआ, पहला लेटर जब जारी हुआ तो पब्लिक में आ गया, जो बीओ के द्वारा किया गया था, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया गया था। दूसरा, जब उसे निरस्त किया गया तो एक कारण नहीं दिखाया गया आम पब्लिक को, किस कारणवश क्या यहाँ पे कमी थी जिसकी वजह से इस जायसवाल उच्च विद्यालय को हटा करके गुड़िया सर्वोदय उच्च विद्यालय को चयनित किया गया। ये सवाल लोगों के जेहन में अभी भी बना हुआ है और बनने का सवाल भी है। चलिए, आप पटना पहुंचे हैं, अगर किसी मंत्री से, मुख्यमंत्री से, किसी भी नेता से आपको आश्वासन मिलता है, बस काम नहीं होता है, तो क्या हम ये मान लें कि नुआव की जो जनता है वो बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी अपने विधायक के खिलाफ, अपने सांसद के खिलाफ? एकदम 100% करेगी, 100% करेगी। और यही नहीं, अगर आश्वासन होता मिलता है और काम नहीं होता है तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे भाई, इसके लिए लड़ेंगे, आगे तक लड़ेंगे। हाई कोर्ट जाइएगा? जाएंगे हाई कोर्ट में, हम लोग PIL फाइल डालेंगे, क्योंकि ये बच्चों और बच्चियों का भविष्य का सवाल है। आप सोच सकते हैं यदि नुआव प्रखंड में मुख्यालय से अगर हटा करके यह डिग्री कॉलेज अगर 18 किलोमीटर दूर पूर्वी छोर में गया है, तो जो पश्चिमी छोर के लोग हैं, जो दक्षिणी छोर पश्चिमी छोर के लोग हैं, यानी जो 6-7 पंचायत है, इस पंचायत के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है और वहाँ के बच्चों और बच्चियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। न तो वहाँ पे यातायात की सुविधा है, न स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं की सुविधा है, न सुरक्षा की गारंटी है, कोई व्यवस्था नहीं। आप जाइए नहर पे, सुनसान इलाका, एकदम लगेगा कि जंगल में हम जा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं वहाँ पे। बिल्कुल, देखिए वैसे जगह पे क्या डिग्री कॉलेज होना चाहिए? आप ही बताइए ना। आप भी तो एक नौजवान है, आपके घर में भी माँ बहन बेटी है, क्या कैसे जगह पे आप चाहेंगे अपनी बच्चियों को पढ़ाना? या माननीय विधायक जी आज रोज मतलब राजनीति के चक्कर में इतने अंधे हो जाएंगे लोग, ऐसा तो लोग सोचे भी नहीं थे। देखिए, जो नुआ प्रखंड है ना, वो चारों तरफ का केंद्र है, यानी कि हर जगह से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और वहाँ पे हर तरह की सुविधा है, हॉस्पिटल है, बाजार है, जो परिवहन का सुविधा है, वहाँ पे ऑटो चलती है, सब कुछ का व्यवस्था है। और जहाँ कॉलेज को ट्रांसफ़र किया गया है वहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है, बस सुनसान रास्ता है। ये इनका हालत देखिए किस तरह से, ये पूरा बैनर पोस्टर लेकर के, पीठ पे तिरंगा लेकर के अकेले जो है पटना पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री से मिलने की बात कह रहे हैं। और बता दें कि अगर इनकी बातों को नहीं माना जाता है तो इनके प्रखंड नुआ में जो है बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा, अपने विधायक के खिलाफ, अपने सांसद के खिलाफ, और जिसको चुन के ये विधानसभा भेजे उनके खिलाफ। अब देखना होगा कि इसके बाद इनकी बातों को सुना जाता है कि नहीं। फिलहाल अभी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सच को लाइक करें।